बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत की ज़िंदगी न सिर्फ जिस्मानी होगी बल्कि जिस्म भी यही होगा जिसमें इंसान यहाँ काम करता रहा है। तफ़हीमुल कुरान जल्द चहरम सफ़ा 174 ता 177 सूरह सबा आयात 3 ता 9। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू ला तातीन अस्साअ क़ुल बला व रब्बी लतातियन्नकुम आलिमुल ग़ैब ला याज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि वला असग़रु मिन ज़ालिक वला असग़रु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन लियजज़ियल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम वल्लज़ीना सअव फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका लहुम अज़ाबुम मिर रिज्ज़िन अलीम व यरल्लज़ीना ऊतुल इल्म अल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका हुवल हक़ व यहदी इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू हल नदुल्लुकुम अला रजुलिन युनब्बिउकुम इज़ा मुज़्ज़िग़्तुम कुल्ल मुमज़्ज़क़िन इन्नकुम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद अफ़तरा अलल्लाहि कज़िबन अम बिही जिन्नह बलिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति फ़िल अज़ाबि वज़्ज़लालिल बईद अफ़लम यरौ इला मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम मिनस समाइ वल अर्ज़ इन नशअ नख़सिफ़ बिहिमुल अर्ज़ औ नुस्क़ित अलैहिम किसफ़म मिनस समा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। मुनकिरीन कहते हैं क्या बात है कि क़यामत हम पर नहीं आ रही है। कहो कसम है मेरे आलिमुल ग़ैब परवरदिगार की, वो तुम पर आकर रहेगी। उससे ज़र्रा बराबर कोई चीज़ ना आसमानों में छुपी हुई है ना ज़मीन में, ना ज़र्रे से बड़ी और ना उससे छोटी। सब कुछ एक नुमायाँ दफ्तर में दर्ज है। और यह क़यामत इसलिए आएगी कि जज़ा दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और नेक अमल करते रहे हैं। उनके लिए मग़फ़िरत है और रिज़्क़ करीम। और जिन लोगों ने हमारी आयत को नीचा दिखाने के लिए ज़ोर लगाया है, उनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अज़ाब है। ए नबी, इल्म रखने वाले खूब जानते हैं कि जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो सरासर हक़ है और खुदाए अज़ीज़ व हमीद का रास्ता दिखाता है। मुनकिरीन लोगों से कहते हैं, हम बताएं तुम्हें ऐसा शख्स जो खबर देता है कि जब तुम्हारे जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा मुंतशिर हो चुका होगा उस वक्त तुम नए सिरे से पैदा कर दिए जाओगे। नामालूम ये शख्स अल्लाह के नाम से झूठ घड़ता है या उसे जुनून लाहक है। नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो अजाब में मुब्तला होने वाले हैं और वही बुरी तरह बहके हुए हैं। नामालूम ये शख्स अल्लाह के नाम से झूठ घड़ता है या उसे जुनून लाहक है। सूरह सबा हाशिया नंबर 10। कुरैश के सरदार इस बात को खूब जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा तस्लीम करना अवामुन्नास के लिए सख्त मुश्किल है, क्योंकि सारी कौम आपको सादिकुल कौल जानती थी और कभी सारी उम्र किसी ने आपकी ज़बान से कोई झूठी बात न सुनी थी। इसलिए वो लोगों के सामने अपना इल्ज़ाम इस शक्ल में पेश करते थे कि ये शख्स जब ज़िंदगी बात मौत जैसी अनहोनी बात ज़बान से निकालता है तो लामहला उसका मामला दो हाल से खाली नहीं हो सकता। या तो माज़अल्लाह ये शख्स जानबूझकर एक झूठी बात कह रहा है या फिर ये मजनून है। लेकिन ये मजनून वाली बात भी इतनी ही बेसरोपा थी जितनी झूठ वाली बात थी। इसलिए कि कोई अकल का अंधा ही एक कमाल दर्जे के अक़ल व फ़हीम आदमी को मजनून मान सकता था, वरना आंखों देखे कोई शख्स जीती मक्खी कैसे निगल लेता। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस बेहुदा बात के जवाब में किसी इस्तेदलाल की ज़रूरत महसूस न फरमाई और कलाम सिर्फ उनके उस अचंभे पर किया जो मौत के इम्कान पर वो ज़ाहिर करते थे। आखिरत की ज़िंदगी न सिर्फ जिस्मानी होगी बल्कि जिस्म भी यही होगा जिसमें इंसान यहाँ काम करता रहा है। तफ़हीमुल कुरान जिल्द चहरम सफ़ा 269, 268, 269 सूरह यासीन आयत 65। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम इनके मुंह बंद किए देते हैं, इनके हाथ हमसे बोलेंगे और इनके पाँव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं। ये हुक्म उन हैकड़ मुजरिमों के मामले में दिया जाएगा जो अपने जराइम का इकबाल करने से इनकार करेंगे, गवाहियों को भी झुठला देंगे और नामे अमाल की सेहत भी तस्लीम न करेंगे। तब अल्लाह ताला हुक्म देगा कि अच्छा, अपनी बकवास बंद करो, देखो तुम्हारे अपने आज़ाए बदन तुम्हारे करतूतों की क्या रुदात सुनाते हैं। इस सिलसिले में यहाँ सिर्फ हाथों और पाँवों की शहादत का जिक्र फरमाया गया है।
مگر دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبانیں، ان کے جسم کی کھالیں بھی پوری داستان سنا دیں گی کہ وہ ان سے کیا کام لیتے رہے ہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، سورہ نور آیت 24۔ حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، حامیم سجدہ آیت 20۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، اور دوسری طرف سورہ نور کی آیت میں فرماتا ہے کہ ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔ ان دونوں باتوں میں تطابق کیسا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منہ بند کر دینے سے مراد ان کا اختیار کلام سلب کر لینا ہے، یعنی اس کے بعد وہ اپنی زبان سے اپنی مرضی کے مطابق بات نہ کر سکیں گے، اور زبانوں کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبانیں خود یہ داستان سنانا شروع کر دیں گی کہ ہم سے ان ظالموں نے کیا کام لیا تھا، کیسے کیسے کفر بکے تھے، کیا کیا جھوٹ بولے تھے، کیا کیا فتنے برپا کیے تھے، اور کس کس موقع پر انہوں نے ہمارے ذریعے کیا باتیں کی تھیں۔ آخرت کی زندگی نہ صرف جسمانی ہوگی بلکہ جسم بھی یہی ہوگا جس میں انسان یہاں کام کرتا رہا ہے۔ تفہیم القرآن جلد چہارم صفحہ 450 451، سورہ حامیم سجدہ آیت 21۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة وإليه ترجعون۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اس خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔